बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमोज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसानी अज़ा के तार फावर इन चीज़ों के बारे में जवान कीमती अज़ा को नुकसान पहुँचा सकती हैं। यह मालूमात सेहतमंद रखने के लिए समझने में भी आसानी होगी कि किन आदत और ग़िज़ा से बचना ज़रूरी है। इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा इंटरनल ऑर्गन्स की एक तशरीही एनाटॉमिकल डायग्राम है और हर अज़ू को उसके नाम के साथ जोड़ा गया है। माया अज़ा दिमाग ये इंसानी जिस्म का कंट्रोल सेंटर है जो ख़यालात, याददाश्त और जिस्म के दीगर अफ़आल को कंट्रोल करता है। फेफड़े सांस लेने और जिस्म में ऑक्सीजन फराहम करने का बुनियादी निज़ाम है। दिल हार्ट खून की गर्दिश को मुनज़्ज़म करता है और जिस्म के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन फराहम करता है। जगर जिस्म के जहरीले मादों को फ़िल्टर करने और तवानाई ज़ख़ीरा करने में मदद देता है। स्टोमक खाने को हज़म करने में अहम किरदार अदा करता है। स्प्लीन खून के सख्त खलियात को फ़िल्टर करता है और मुदाफ़ती निज़ाम की मदद करता है। लबलबा पैंक्रियास हाज़मे के लिए ज़रूरी एंजाइम्स और इंसुलिन पैदा करता है। फत्ता सफ़रा बाइल ज़ख़ीरा करता है जो चर्बी के हाज़मे में मदद देता है। गुर्दे किडनीज़ जिस्म में पानी और मादनियात का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं और फ़ज़ला खारिज करते हैं। छोटी आंत ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करती है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन फ़ज़ला खारिज करने में मदद देती है। मसाना पेशाब ज़ख़ीरा करता है। रहम और बैज़ादानी यूटरस एंड ओवरी ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम के बुनियादी अज़ा हैं। थायराइड हुदूद मेटाबॉलिज़्म को कंट्रोल करता है। दिमाग इंसानी जिस्म का सबसे अहम उज़ू है जो सोचने, याददाश्त, जज्बात और जिस्म के दीगर अफ़आल को कंट्रोल करता है। कुछ आदात और अवामिल ऐसे हैं जो दिमाग को नुकसान पहुँचा सकते हैं और इसकी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकते हैं। ग़िज़ाई आदात जंक फूड और फास्ट फूड ज़्यादा चिकनाई और प्रोसेस्ड फूड दिमाग के न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं और याददाश्त कमज़ोर करते हैं। शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल दिमागी खलियात को मुतासिर करता है और सीखने की सलाहियत को कम करता है। पानी की कमी दिमाग की कारकर्दगी को कमज़ोर करती है और थकावट का सबब बनती है। ग़िज़ाई कमी विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी दिमागी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। तन्हाई और मनफी ख़यालात समाजी ताल्लुकात की कमी और मनफी सोचें दिमाग की सेहत पर बड़ा असर डालती हैं। फेफड़े इंसानी जिस्म का एक अहम उज़ू हैं जो सांस लेने और जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। अगर उनकी हिफाजत ना की जाए तो मुख्तलिफ अवामिल उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे सांस की बीमारियां और दीगर पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। तंबाकू नोशी और नशे आवर अशिया फेफड़ों के खलियात को तबाह करते हैं और कैंसर का ख़तरा बढ़ाते हैं। कोकीन और हेरोइन जैसे नशे फेफड़ों की कारकर्दगी को शदीद मुतासर करते हैं। सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल सांस की बीमारियां, दमा, ब्रोंकाइट्स और नमूनिया जैसे मसाइल फेफड़ों को कमज़ोर करते हैं। वज़न का ज़्यादा होना मोटापा सांस लेने में रुकावट पैदा करता है और फेफड़ों पर दबाव डालता है। दिल इंसानी जिस्म का सबसे अहम उज़ू है जो पूरे जिस्म में खून और ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाता है। अगर दिल की सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ये कमज़ोर हो सकता है और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है। यहाँ दिल को नुकसान पहुँचाने वाली चंद अहम चीज़ें बयान की जा रही हैं। ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें और प्रोसेस्ड फूड शरियानों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल के दौरे का ख़तरा बढ़ाते हैं। ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर दिल पर दबाव डालता है। इजाफ़ी शुगर खून में इंसुलिन की सतह बढ़ाकर दिल की बीमारियों का ख़तरा बढ़ाती है। सब्जियों और फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर दिल की हिफाजत करते हैं। उनकी कमी नुकसानदा हो सकती है। पानी की कमी पानी कम पीने से खून गाढ़ा हो जाता है जिससे दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वज़न का ज़्यादा होना मोटापा दिल पर दबाव बढ़ाता है और दिल की बीमारियों का ख़तरा बढ़ाता है। मनफी जज्बात दिल की सेहत को मुतासिर करते हैं और दिल की बीमारियों का ख़तरा बढ़ाते हैं। बीमारियों और जिस्मानी अवामिल ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना हाई ब्लड प्रेशर दिल की दीवारों को सख्त कर देता है और दिल के दौरे का ख़तरा बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना शरियानों में चिकनाई जमा देता है जो दिल के लिए ख़तरनाक है।
शुगर की बीमारी शरियानों को नुकसान पहुंचाकर दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है। गर्दों के मसाइल, गर्दे सही काम ना करें तो जिस्म में नमक और पानी जमा हो जाता है जो दिल पर दबाव डालता है। जिगर इंसानी जिस्म का एक अहम उज़ू है जो खून साफ करने, ग़िज़ा को तवानाई में तब्दील करने और जहरीले मादों को खारिज करने का काम करता है। अगर इसकी हिफाजत ना की जाए तो मुख्तलिफ अवामिल जिगर को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे संगीन बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा, तली हुई अशिया, जंक फूड और फास्ट फूड जिगर में चर्बी जमा करते हैं जो फैटी लीवर का सबब बनता है। बाज़ार में मिलने वाले प्रोसेस्ड खाने जिगर पर दबाव डालते हैं। बीमारियों और जिस्मानी अवामिल, हेपेटाइटिस ए, बी और सी जैसे वायरल इन्फेक्शन जिगर के खलियात को नुकसान पहुंचाते हैं। ज़्यादा वज़न जिगर में चर्बी जमा करता है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ का सबब बनता है। शुगर की बीमारी जिगर पर दबाव डालती है और इसके अफ़आल को मुतासर करती है। खून में चिकनाई की ज़्यादती जिगर में चर्बी जमा करने का सबब बनती है। जहरीले मादे और अद्वियात, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल जिगर पर दबाव डालता है। ज़्यादा सप्लीमेंट्स, कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स और प्रोटीन शेक जिगर के लिए नुकसानदा हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किए जाएं। मादा इंसानी जिस्म का वो अहम उज़ू है जो खाने को हज़म करने और जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ायत फ़राहम करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर इसका ख्याल ना रखा जाए तो मुख्तलिफ़ अवामिल मादे को नुकसान पहुँचा सकते हैं जिससे बदहज़मी, तेज़ाबियत, अल्सर और दीगर पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। गैर सेहतमंद ग़िज़ाई आदात, तेज़ मसालेदार खाने, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा मादे की दीवारों को नुकसान पहुँचाती है और तेज़ाबियत का सबब बनती है। फास्ट फूड और तली हुई ग़िज़ा हाज़मे के अमल को सुस्त करती है और बदहज़मी का बायस बनती है। चिकनाई वाली चीज़ें मादे में ज़्यादा देर रहती हैं जिससे तेज़ाबियत और गैस का मसला होता है। खाने में बेकायदगी, वक्त पर ना खाने या बार बार खाते रहने से मादे का निज़ाम ख़राब हो जाता है। जल्दी खाना, तेज़ी से खाने से ग़िज़ा सही तरह से चबाई नहीं जाती जिससे मादे पर दबाव बढ़ता है। खाने के फ़ौरन बाद लेटने से ग़िज़ा हज़म होने में दिक्कत होती है और तेज़ाबियत बढ़ती है। जिस्मानी सरगर्मी की कमी से हाज़मे का अमल सुस्त हो जाता है जो कब्ज़ और दीगर मसाइल पैदा करता है। ज़्यादा कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल मादे में तेज़ाबियत और जलन पैदा करता है। बीमारियों और अद्वियात का असर, पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स, दर्दकश अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल मादे की झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है और अल्सर का सबब बन सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया मादे में सूजिश और अल्सर पैदा कर सकता है। कब्ज़ और बदहज़मी, अगर निज़ाम हज़म सही काम ना करे तो मादे में गैस और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म चीज़ें मादे की हसास दीवारों को नुकसान पहुंचाती हैं। गैर महफूज खाने और पानी के ज़रिए बैक्टीरिया और वायरस मादे को नुकसान पहुंचाते हैं। ज़्यादा मकदार में खाने से मादा खुन जाता है और हाज़मा ख़राब हो जाता है। तिली जिस्म का एक अहम उज़ू है जो खून को साफ़ करने, पुराने खून के खलियात को ख़त्म करने और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर इसका सही ख्याल ना रखा जाए तो मुख्तलिफ़ अवामिल तिली को नुकसान पहुँचा सकते हैं जिससे उसकी कारकर्दगी मुतासर हो सकती है और जिस्मानी कमज़ोरी, थकावट और बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा तिली की सोजिश का सबब बन सकती है। वक्त पर ना खाने से तिली पर दबाव बढ़ता है और हाज़मे का अमल भी मुतासर होता है। ज़रूरत से ज़्यादा जिस्मानी मशक्क़त तिली पर दबाव डाल सकती है और इसे नुकसान पहुंचा सकती है। मुसलसल ज़हनी दबाव तिली के अफ़आल को कमज़ोर करता है और मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासिर करता है। बीमारियों और अद्वियात का असर, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस, मलेरिया या टाइफाइड तिली को बढ़ा सकते हैं और इसके अफ़आल को मुतासिर करते हैं। ऑटो इम्यून बीमारी जैसे लुप्स में तिली पर दबाव बढ़ता है और वो कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा दवाएं, कुछ अद्वियात जैसे एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स तिली पर बड़ा असर डाल सकती हैं। खून के खलियात की ज़्यादती से तिली पर दबाव बढ़ता है
اور وہ سوج سکتی ہے۔ لبلبا پینکریاس جسم کا ایک اہم عضو ہے جو ہاضمے کے لیے انزائمز خارج کرتا ہے اور انسولین کی پیداوار کے ذریعے خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر اس کا صحیح خیال نہ رکھا جائے تو مختلف عوامل لبلبا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس سے ذیابیطس، پانکریٹائٹس اور دیگر پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ زیادہ پروسیسڈ فوڈ، جنک فوڈ اور پروسیسڈ اشیاء میں موجود مصنوعی اجزاء لبلبے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس اور سوڈا لبلبے میں سوزش اور انزائمز کی بے ترتیبی کا سبب بن سکتے ہیں۔ زیادہ کیفین، چائے، کافی اور انرجی ڈرنکس کا زیادہ استعمال لبلبے پر دباؤ ڈالتا ہے۔ بیماریوں اور ادویات کا اثر، خون میں شوگر کی زیادتی لبلبے کو زیادہ انسولین پیدا کرنے پر مجبور کرتی ہے، جو اسے تھکا دیتی ہے۔ پانکریٹائٹس، یہ بیماری لبلبے کی سوزش کا سبب بنتی ہے، جو زیادہ تر غیر صحت مند غذا، شراب اور انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زیادہ دوائیں، بعض ادویات جیسے اسٹیرائڈز اور کچھ اینٹی بائیوٹکس لبلبے پر برا اثر ڈال سکتی ہیں۔ انتہائی گرم یا ٹھنڈی چیزیں لبلبے کے انزائمز کے توازن کو متاثر کر سکتی ہیں۔ پانی کی کمی، جسم میں پانی کی کمی سے ہاضمے کے عمل میں مشکلات ہوتی ہیں، جس سے لبلبا دباؤ میں آ جاتا ہے۔ آلودہ غذا اور پانی، غیر محفوظ کھانے اور پانی میں موجود جراثیم لبلبے میں انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں۔ پتہ جسم کا وہ عضو ہے جو جگر سے بننے والی صفرا بائل کو ذخیرہ کرتا ہے اور ہاضمے میں چکنائی کو توڑنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر پتہ متاثر ہو جائے تو گیس، بدہضمی، پتھری اور دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پتہ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں درج ذیل ہیں۔ وزن کا تیزی سے کم ہونا، بہت جلد وزن کم کرنے سے صفرا کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے اور پتھری بننے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بیماریوں اور دوائیوں کا اثر، جگر کی بیماری، چونکہ پتہ جگر کے ساتھ کام کرتا ہے، لہٰذا جگر کے مسائل پتہ پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ ہارمونل تبدیلیاں، خاص طور پر خواتین میں حمل یا مانع حمل ادویات کے استعمال سے صفرا کا بہاؤ متاثر ہو سکتا ہے۔ بعض ادویات جیسے کولیسٹرول کم کرنے والی گولیاں پتہ کے مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔ شوگر کا زیادہ ہونا پتہ کی کارکردگی کو کمزور کر سکتا ہے اور پتھری کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ دیگر نقصان دہ عوامل، پانی کی کمی، جسم میں پانی کی کمی سے صفرا گاڑھی ہو جاتی ہے، جس سے پتھری بن سکتی ہے۔ گردوں کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گردے ہمارے جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درج ذیل چیزیں گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ زیادہ نمک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، جو گردوں پر اضافی دباؤ ڈال سکتا ہے اور گردے کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ کم پانی پینے سے جسم میں زہریلے مادے صحیح طریقے سے خارج نہیں ہو پاتے، جو گردوں پر بوجھ ڈال سکتا ہے اور گردے کی پتھری کا باعث بن سکتا ہے۔ زیادہ مقدار میں گوشت، انڈے اور ڈیری مصنوعات کھانے سے گردوں پر بوجھ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر پہلے سے کوئی گردے کا مسئلہ ہو۔ زیادہ میٹھی چیزیں اور سافٹ ڈرنکس گردوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور ذیابیطس کے خطرے کو بھی بڑھا سکتے ہیں، جو گردے فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ زیادہ کیفین، چائے، کافی، انرجی ڈرنکس، زیادہ کیفین لینے سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، جو گردوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بغیر ضرورت یا لمبے عرصے تک پین کلرز جیسے آئبوپروفین، ڈکلوفینک، ناپروکسین وغیرہ لینے سے گردوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ زیادہ دیر تک پیشاب روکنا، پیشاب کو روک کر رکھنے سے گردے پر دباؤ بڑھتا ہے، جو انفیکشن اور گردے کی پتھری جیسے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ چھوٹی آنت نظام ہاضمہ کا ایک اہم حصہ ہے، جو خوراک سے غذائی اجزاء جذب کرتی ہے۔ اگر چھوٹی آنت کو نقصان پہنچے تو جسم میں غذائی کمی، ہاضمے کے مسائل اور دیگر سنگین بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ مرچ، تیز مسالے اور تلی ہوئی غذائیں چھوٹی آنت میں جلن اور سوزش پیدا کر سکتی ہیں، جو بد ہضمی اور اسر کا سبب بن سکتی ہیں۔ زیادہ چینی اور مصنوعی مٹھاس آنتوں کے بیکٹیریا کے توازن کو خراب کر سکتی ہے، جس سے بد ہضمی، گیس اور آنتوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔
ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, सफ़ेद आटा, बेकरी आइटम्स, चीनी से बनी अशिया और सॉफ्ट ड्रिंक्स छोटी आंत के अंदरूनी खलियात को मुतासिर कर सकते हैं और आंतों में नुकसानदा बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। बड़ी आंत हाजमे का एक अहम हिस्सा है जो जिस्म से फाजिल मादों को खारिज करने में मदद देती है। अगर बड़ी आंत को नुकसान पहुँचे तो कब्ज़, इसहाल, सोजिश और दीगर हाजमे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। दर्ज झील चीज़ें बड़ी आंत के लिए नुकसानदा हो सकती हैं। रिफाइंड आटा, चावल, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड में फ़ाइबर की मकदार कम होती है जो कब्ज़ का बायस बन सकती है और बड़ी आंत के लिए नुकसानदा हो सकती है। ज़्यादा फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर और दीगर प्रोसेस्ड खाने बड़ी आंत में नुकसानदा बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं जिससे हाजमे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़्यादा चिकनाई वाली ग़ज़ा बड़ी आंत में सोजिश पैदा कर सकती है और आंतों की हरकत को मुतासिर करके कब्ज़ या डायरिया का सबब बन सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खाना, सुर्ख गोश्त और प्रोसेस्ड मीट जैसे सासिज, सलामी को हज़म करना मुश्किल होता है और ये बड़ी आंत में सोजिश या कैंसर के ख़तरे को बढ़ा सकते हैं। मिसाना ब्लैडर को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें दर्ज झील हैं। पेशाब को रोकने से मिसाने पर दबाव बढ़ता है जिससे इन्फेक्शन और कमज़ोरी का ख़तरा होता है। पानी कम पीने से पेशाब में जरासीम ज़्यादा हो जाते हैं जो मिसाने की सोजिश यूटीई का सबब बन सकते हैं। चाय, काफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, कैफ़ीन वाले मशरूबात मिसाने को ज़्यादा मुतहर्रक कर देते हैं जिससे पेशाब की ज़्यादती और मिसाने की कमज़ोरी हो सकती है। तेज़ मिर्च, मसाले और चटपटी अशिया मिसाने की दीवारों को ख़ारिश पहुंचा सकती हैं जिससे पेशाब में जलन महसूस हो सकती है। मुस्तकिल कब्ज़ से मिसाने पर दबाव बढ़ता है जिससे पेशाब के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर मिसाने में मुस्तकिल दर्द, जलनी या पेशाब में किसी भी किस्म की खराबी हो तो किसी हकीम या डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। रहम और बेज़ादानी की सेहत को मुतासिर करने वाली कई वजूहात हो सकती हैं। अगर उन पर तवज्जो ना दी जाए तो ख़वातीन को बांझपन, हार्मोनी मसाइल और दीगर अमराज का सामना करना पड़ सकता है। रहम और बेज़ादानी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें, हार्मोनी अदम तवाज़ुन, गैर मुतवाज़न खुराक, नींद की कमी और जहनी दबाव से हार्मोन्स मुतासिर हो सकते हैं जिससे बेज़ादानी की कारकर्दगी कमज़ोर हो जाती है। गैर सेहत बख्श खुराक, जंक फूड, फास्ट फूड, ज़्यादा चिकनाई और मैदे वाली चीज़ें हार्मोनी निज़ाम पर बड़ा असर डालती हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS का बायस बन सकती हैं। ज़्यादा अस्कात हमल से रहम कमज़ोर हो जाता है और इसकी दीवारें मुतासिर हो सकती हैं जिससे मुस्तक़बल में हमल के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़्यादा माना हमल गोलियाँ खाना, गैर ज़रूरी माना हमल गोलियाँ लेने से हार्मोनी अदम तवाज़ुन पैदा हो सकता है जो बेज़ादानी के मसाइल पैदा कर सकता है। ज़्यादा वज़न की वजह से हार्मोनी अदम तवाज़ुन, PCOS और बांझपन का ख़तरा बढ़ जाता है। गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात, गैर महफूज ताल्लुकात से जिनसी बीमारियां हो सकती हैं जो रहम और बेज़ादानी को शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुस्तकिल कब्ज़ से रहम पर दबाव बढ़ सकता है जिससे तौलीदी सेहत मुतासर हो सकती है। रहम की बार बार सोजिश, अगर इन्फेक्शन का इलाज ना किया जाए तो ये रहम की नालियों को बंद कर सकता है और हमल में मुश्किलात पैदा कर सकता है। ये तमाम चीज़ें ख़वातीन की सेहत पर गहरा असर डालती हैं, इसलिए रहमाव और बेज़ादानी की हिफाजत के लिए इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मर्दाना उज़ू तनासिल की सेहत के लिए कुछ अवामिल नुकसानदा साबित हो सकते हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। यहाँ चंद ऐसी चीज़ें हैं जो उज़ू तनासिल को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तंबाकू, नौशी और मंशियात, सिगरेट, गुटखा, पान और दीगर नशा आवर अशिया खून की रवानी को मुतासर करती हैं जो उज़ू तनासिल की सेहत के लिए नुकसानदा है। नशा आवर अद्वियात जैसे हेरोइन, चर्स, आइस वगैरह जिनसी कमज़ोरी और उज़्व तनासिल की हिसासियत में कमी का बायस बनती हैं। खुद लज़्ज़ती, मुश्त ज़नी पट्ठों की कमज़ोरी, दिमागी थकन, एसाबी कमज़ोरी और उज़्व तनासिल की हिसासियत में कमी का सबब बन सकती है। पेट की चर्बी ज़्यादा होने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की पैदावार कम हो सकती है जो जिनसी सेहत के लिए ज़रूरी है।
غیر معیاری مردانہ طاقت کی ادویات اور اسٹیرائڈز وقتی طور پر فائدہ دیتی ہیں لیکن بعد میں عضو تناسل کو کمزور کر سکتی ہیں۔ بہت زیادہ گرم پانی سے غسل کرنا یا گرم پانی میں دیر تک بیٹھنا عضو تناسل کے خلیات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال بھی خون کی روانی کو متاثر کر سکتا ہے۔ رات دیر تک جاگنا اور نیند کی کمی۔ نیند کی کمی ہارمونی توازن کو بگاڑ دیتی ہے جو مردانہ طاقت اور عضو تناسل کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تنگ اور غیر آرام دہ انڈر ویئر پہننا۔ بہت زیادہ ٹائٹ انڈر ویئر پہننے سے خون کی روانی متاثر ہو سکتی ہے اور سپرم کی پیداوار بھی کم ہو سکتی ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کا کنٹرول میں نہ ہونا۔ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس سے عضو تناسل کی سختی اور طاقت کم ہو سکتی ہے۔ بہتری کے لیے کیا کریں؟ متوازن خوراک کا استعمال کریں۔ خشک میوہ جات، دیسی گھی، شہد، دودھ، سبزیاں۔ ورزش اور یوگا کو معمول بنائیں۔ ذہنی دباؤ سے بچیں اور نیند پوری کریں۔ مصنوعی ادویات کی بجائے قدرتی جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں۔ انسانی جسم کے اہم اعضاء کو صحت مند رکھنے کے لیے متوازن طرز زندگی، مناسب غذا اور نقصان دہ عادات سے پرہیز ضروری ہے۔ یہاں تمام اعضاء کے لیے یکساں طور پر احتیاطی تدابیر، پرہیز اور نقصان دہ چیزوں کو مختصر انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ طرز زندگی کے اصول: روزانہ ہلکی ورزش، چہل قدمی کریں، نیند پوری کریں اور ذہنی سکون برقرار رکھیں۔ متوازن غذا کا استعمال کریں جس میں پھل، سبزیاں، دالیں اور خشک میوہ جات شامل ہوں۔ روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پینا ضروری ہے۔ کھانے کے بعد فوراً نہ لیٹیں اور وقت پر کھانا کھائیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ انفیکشن سے بچا جا سکے۔ نقصان دہ چیزیں: تمباکو، سگریٹ اور دیگر نشہ آور اشیاء، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور مصنوعی میٹھے، زیادہ چکنائی، مسالے دار اور تلی ہوئی غذائیں، نیند کی کمی اور ذہنی دباؤ، فضائی آلودگی اور غیر صحت بخش ماحول، دیر تک بھوکا رہنا یا کھانے میں بے ترتیبی۔ پرہیز: بہت زیادہ میٹھا، نمک اور چکنائی کا استعمال نہ کریں۔ کھانے کے دوران اور فوراً بعد زیادہ پانی نہ پئیں۔ ٹھنڈی اور باسی غذا سے پرہیز کریں۔ دیر رات کھانے اور نیند میں خلل سے بچیں۔ غیر ضروری دوائیوں کے استعمال سے گریز کریں۔ مجموعی فائدہ: عناصروں پر عمل کرنے سے نہ صرف دماغ، دل، جگر، معدہ، گردے، پھیپھڑے اور دیگر اعضاء صحت مند رہتے ہیں بلکہ جسمانی توانائی اور مدافعتی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے جس سے بیماریوں سے بچاؤ۔ اگر انسان اپنی زندگی میں نظم مثبت، متوازن غذا اور ذہنی سکون کو ترجیح دے تو وہ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی صحت مند رہ سکتا۔ یہ تھی مختصر مگر اہم گفتگو انسانی اعضاء اور ان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کے بارے میں۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گیا اور آپ اپنی صحت کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید ایسی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں ہوں حکیم منیر مشتاق، آپ سے پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔